सन 1998 की बात है। झारखंड के एक छोटे से गांव में एक पुराना कुआं था। कुएं के पास एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। गांव वाले उसे मरा हुआ कुआं कहते थे कि रात के बाद वहां से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। लेकिन रवि इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। गर्मी की छुट्टियों में वो शहर से अपने दादा के घर आया हुआ था। रात को खाना खाते समय दादी ने उसे सख्त चेतावनी दी, रात के बाद उस कुएं की तरफ मत जाना, चाहे कोई भी बुलाए। रवि हंस पड़ा, दादी ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं। दादी के चेहरे पर डर उतर आया, बेटा वहाँ आवाज़ इंसान की नहीं है। उस रात लगभग 12 बजे रवि की नींद खुली। बाहर से किसी औरत के धीरे धीरे रोने की आवाज़ आ रही थी। बचाओ। आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि रवि खुद को रोक नहीं पाया। वो टॉर्च लेकर बाहर निकला। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। बस पीपल का पेड़ हवा में धीरे धीरे हिल रहा था। जैसे जैसे रवि कुएं के पास पहुंचा, रोने की आवाज़ साफ होती गई। मुझे बाहर निकालो। रवि ने टॉर्च कुएं के अंदर डाली। नीचे सिर्फ अंधेरा था। फिर अचानक उसे कुएं की दीवार पर किसी के नाखून रगड़ने की आवाज़ सुनाई दी। चररर चररर। रवि का गला सूख गया। तभी नीचे से एक औरत की आवाज़ आई, रस्सी नीचे फेंको। रवि घबराया, लेकिन उसे दया आ गई। पास पड़ी बाल्टी की रस्सी उसने कुएं में डाल दी। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर रस्सी अचानक बहुत भारी हो गई। इतनी भारी जैसे कोई इंसान नहीं, कई लोग एक साथ चढ़ रहे हों। रवि पूरी ताकत से रस्सी खींचने लगा। धीरे धीरे कुएं के अंदर से कुछ ऊपर आने लगा। पहले लंबे काले बाल दिखाई दिए, फिर सफेद हाथ, फिर चेहरा। लेकिन वो चेहरा इंसान का नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली थी, मुंह कान तक फटा हुआ, और चेहरे पर मिट्टी में सने कीड़े रेंग रहे थे। वो औरत मुस्कुरा रही थी। तूने मुझे बाहर निकाल दिया। रवि डर के मारे पीछे गिर पड़ा। तभी उसके कान में पीछे से दादी की चीख गूंजी, उसकी आंखों में मत देखना। लेकिन देर हो चुकी थी। जैसे ही रवि ने उसकी आंखों में देखा, उसे लगा जैसे हजारों लोग एक साथ रो रहे हो। उसका सिर फटने लगा। औरत धीरे धीरे कुएं से बाहर निकली, लेकिन उसके पैर नहीं थे। उसका आधा शरीर घिसटता हुआ जमीन पर चल रहा था। दादी भागकर आईं और रवि को पकड़कर पीछे खींचा। उन्होंने उस औरत पर छींटे मारे। औरत जोर से चीखी, इतनी भयानक चीख कि पूरे गांव के कुत्ते एक साथ रोने लगे। फिर वो वापस कुएं में कूद गई। धड़ाम। अगली सुबह रवि को तेज बुखार था। 3 दिन तक वो कुछ बोल नहीं पाया। जब उसकी हालत थोड़ी ठीक हुई, दादी ने सच बताया। सालों पहले उसी कुएं में एक गर्भवती औरत ने आत्महत्या की थी। गांव वालों ने उसकी मदद नहीं की थी। मरने से पहले उसने कहा था, अब जो भी मुझे बाहर निकालेगा मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। रवि ने कांपते हुए पूछा, दादी अगर वो वापस आ गई तो? दादी चुप रही, फिर धीरे से बोली, वो वापस आ चुकी है। रवि समझ नहीं पाया। तभी दादी ने उसके बिस्तर के नीचे इशारा किया। नीचे मिट्टी से सने 2 सफेद हाथ दिखाई दे रहे थे। आखिरकार रवि को वो अपने साथ ले ही गई।